ये कहानी है टोनी नाम की एक चिड़िया की। उसकी 10 साल की बेटी थी। उसका शौहर कल्लू एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। कल्लू कौवे की ऊपर की आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी तनख्वाह मिलती थी उसी में वो सब गुजारा करते थे। एक दिन कल्लू कौवा घर आता है तो देखता है चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर रही है। अरे बेटा, तुम मोमबत्ती जलाकर क्यों पढ़ रही? लाइट क्यों नहीं जलाई? पापा काफी देर से लाइट नहीं आ रही। क्या बात कर रही हो? जंगल के सभी घरों में तो लाइट जल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। अरे आप अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? कल्लू फ्यूज ठीक करने चला जाता है। कुछ ही देर बाद उसके कराहने की आवाज आती है तो टोनी भाग कर जाती है। अरे क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देख कर काम करते? रानी जल्दी से एम्बुलेंस बुला, देख तेरे पापा को क्या हो गया है। टोनी और रानी कल्लू को हॉस्पिटल लेके जाती हैं। वहाँ डॉक्टर बताती है कि कल्लू करंट लगने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहा। कल्लू के मरने के बाद टोनी अपना दिमागी तवाज़ुन खो देती है। जब भी टोनी रानी को देखती तो गुस्से में आ जाती। तेरी ही वजह से कल्लू की जान गई है। अगर उस दिन कल्लू तुझे पढ़ता नहीं देखता तो वो अंधेरे में लाइट ठीक करने नहीं जाता और ना ही मेरे कल्लू की मौत होती। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तू चली जा यहाँ से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तू मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई। माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चुप हो जा कमबख्त, मैं तुमसे जुबान लड़ाना नहीं चाहती। तभी टोनी को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। क्या हुआ माँ? खुद को संभाल लो माँ। रानी टोनी को अंदर जाकर लिटा देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है, घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए हैं। मुझे बबली आंटी के पास जाना चाहिए, वही कुछ बताएंगी। अब रानी अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के पास जाती है और सारी बात बबली को बताती है। रानी बेटा, मैं तुझे एक मशवरा देती हूँ। यहाँ पास में एक तरबूज का खेत है, वहीं से तू तरबूज ला और बेचकर उन्हें पैसे दे देना और बाकी के पैसे अपने पास रखना। आंटी, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, मैं ऐसा ही करूँगी। अब रानी तरबूज बेचकर घर का खर्च चलाने लगी। उधर टोनी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में एक दिन रानी टोनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, देखिए ना मेरी माँ को क्या हुआ है, ये बार बार बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर टोनी का चेकअप करके बताती है, देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं। अब तो ये कुछ दिनों की ही मेहमान है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब मैं माँ को नहीं खो सकती। रानी अपनी एक किडनी माँ को दे देती है। कुछ दिनों बाद टोनी ठीक हो जाती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई है। चल हट, मैं तुझसे बात भी नहीं करना चाहती। ठीक है माँ, मुझसे मत बात करो। अब चलो थोड़ी देर आराम कर लो। टोनी आराम करने लगती है और रानी तरबूज बेचने के लिए चली जाती है। पीछे से डॉक्टर का फोन आता है। टोनी फोन उठाती है। रानी बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी एक किडनी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ख्याल रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं टोनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ टोनी जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको एक किडनी दी है। टोनी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। जैसे ही रानी वापस घर आती है, रानी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया है कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी बचाई है। दोनों माँ बेटी मिलकर रोने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब